मैंने ना एक बात गौर की है। जब भी फ़नी यहाँ पर गांव में आता है तो इसकी यहाँ पे दाल सब्जी रोटी दाल चावल कढ़ी ऐसी चीज़ें बनती हैं। इवन मैंने तो भाप बड़ी भी देखी थी जो रुखसाना बाजी एक दिन बना रही थी। तो लेकिन अगर आप ये देखोगे ना, जब ये दाल सब्जी वहाँ पर बनती है, मुंबई में बनती है, तो ये बंदा चिकन मटन की तरफ को भागता है। मतलब मटन से नीचे तो ये बात ही नहीं करता। और जिनको ये फ़र्क नहीं पता, एक्चुअली जो देखो जो मुस्लिम है उनको तो पता है, लेकिन जो नॉन मुस्लिम है और जो नॉन वेजिटेरियन भी हैं उनको भी पता है। क्योंकि मटन बहुत हाई कॉस्ट में जाता है और चिकन वो अपने कम कॉस्ट में आता है। चिकन लोग प्रोटीन के लिए भी खाते हैं, तो बहुत सारे जो नॉन मुस्लिम हैं वो भी चिकन खाते हैं प्रोटीन के लिए, जो जिम वगैरह जाते हैं तो ये जिम वगैरह के लिए भी जाता है। लेकिन शौकिया जो खाते हैं ना, वो मटन खाते हैं। महंगा खाएंगे भाई, महंगा। कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे फ़नी या ये चालू एंड फैमिली जैसे लोग, जो दिखावे के लिए कहते हैं कि भाई हम मटन खाएंगे, हम मटन खाएंगे। जबकि देखा जाए तो अगर हम ये अपनी डाइट के तौर पर जाएं या फिर डॉक्टर के अकॉर्डिंग अगर किसी को नॉनवेज प्रेफर करना है तो वो आपको सबसे अच्छा और बेस्ट बताता है वाइट मीट। वाइट मीट बोले तो उसमें आपका फ़िश भी आता है और आपका चिकन भी आता है, जिससे प्रोटीन की नीड पूरी हो जाती है और आपकी नॉन वेजिटेरियन की नीड भी पूरी हो जाती है। लेकिन ये बात मैंने देखी है, क्योंकि यहाँ पर आया है तो हर चीज़ के लिए चालू पैसा खर्च नहीं कर सकती, इसको खर्च करना पड़ेगा, मांगना पड़ता है इसको। तो और यहाँ पर ये लोग खाते भी हैं क्योंकि महंगा भी आता है इस वजह से। तो यहाँ पर आया है ये, तो जो माँ इसके लिए कमरा साफ करके रख सकती है, आने से पहले एसी चलाकर कमरा ठंडा कर सकती है कि वो आएगा और सो जाएगा, और वो खाना बनाने के लिए इसके लिए चिकन मटन नहीं मंगा कर रख सकती थी बनवाने के लिए? क्योंकि पता है भाई साहब मटन बहुत महंगा आता है। मैंने इससे पहले भी बहुत बार बताया है। लेकिन यहाँ आने के बाद तो बड़ी अच्छी तुझे दाल चावल और ये सब्जी जो जिस तरह की भी बनी वो तेरे मुंह में चल रही है, और वहाँ पे मटन से नहीं चाहिए बात नहीं करता। इसको ही कहते हैं भाई साहब, पैसा होता है तो इंसान में एटीट्यूड अपने आप आ जाता है, और नहीं होता है तो फिर आदमी को झक मारकर वही करना पड़ता है। मुझे ये पर्सनली ऐसा फील हुआ। कि आप में से भी किसी को ऐसा फील हुआ तो अपनी ओपिनियन राय जो है अपनी कमेंट में ज़रूर से रखिएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो फ्रेंड्स, हमने ऑटो मंगा लिए हैं, हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। आज ये बहुत रोया जब वो फ़नी गया था। बच्चों को आपने अक्सर देखा होगा कि माँओं के लिए बहुत रोते हैं। इवन घर में भी अगर उनकी थोड़ी तबीयत भी ढीली होती है ना, तो वो माँ के पास भागने के लिए रोते हैं, माँ को कोई काम करने नहीं देते। इसलिए ये कहते हैं कि अगर बच्चे की तबीयत ख़राब होती है ना, तो भाई साहब माँ इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है। इसलिए नहीं कि उसके काम नहीं हो रहे, इसलिए क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान होता है तो माँ को उससे ज़्यादा परेशानी होती कि मेरा बच्चा बीमार है। यहाँ तो भैया कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। बच्चा बाप के लिए परेशान है और बाप बच्चे के लिए परेशान है, क्योंकि उनकी ही बॉन्डिंग है। और माँ ने जिसने अपने अंदर रख कर उसको पैदा किया है, उसमें हमें ममता देखने को भी नहीं मिलती। मैं ये नहीं कह रही कि भाई ये माँ इसने इसको पैदा किया तो इसमें बिल्कुल भी ममता नहीं होगी, है, पर उतनी नहीं है जो एक आम माँ में दिखाई देती है। यानी कि इसको अपने बच्चे के लिए भी वो फीलिंग नहीं है जो एक्चुअली आम औरतों में देखने को मिलती है, या यूँ कह लो हर माँ में देखने को मिलती है। कुछ होती है ना, कहते हैं, कहावत है, पूत का पूत हो सकता है, माता को माता नहीं हो सकती। लेकिन भाई साहब कुछ कुछ केसों में आपको ना माता भी कुमाता देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किए या देखा जाना समझा है, तो पता चलता है कि भाई साहब ऐसी भी माएँ हैं। एक तो देखो यहाँ चल ही रहा है आपके सोशल मीडिया पे, वो जो दूसरे जो लोग हैं, वो जगत दीदी जगत भैया वाले के जो पूरी फैमिली है भाई साहब, पूरी फैमिली लड़ी पड़ी है वहाँ पर। उसमें जो माता जी है ना भाई, वो छोटे वाले बेटे के साथ, बहू के साथ, अपनी पोती के साथ क्या बर्ताव कर रही, वो भी तो माता है, उनका भी तो माता जी ही नाम दिया गया है। खैर वो तो अजीब ही लोग हैं, बात करेंगे बाद में उन पर दूसरे चैनल पर। तो इसमें हमें ममता देखने को नहीं मिलती है, और ये हर टाइम, अब सोचो ऐसा होता है ना कि जैसे अपनी माँ से दूर रह रहा है बच्चा, ये माँ चला जाता है तो उसके बिना बच्चा अधूरा सा हो जाता है, परेशान हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, और परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ हमें अक्सर ये केस फ़नी के साथ होते हुए दिखता है। जब फ़नी जाता है, जब जाता है, तब बच्चा इतना परेशान हो जाता है और डिस्टर्ब हो जाता है। तो सोचो
अब आप ये अंदाजा खुद ही लगा लो कि उसकी और इसके बच्चे की क्या बॉन्डिंग हो। कहती है तो बहुत ज्यादा आंसुओं से रोए। तो फ्रेंड्स, मेरी एक मीटिंग थी यहीं मीरा रोड में, तो हम मीटिंग करने के लिए चले गए थे, जिसके लिए ऑलरेडी शबनम ने आपको बता ही दिया है कि हम एक क्लोथिंग लाइन शुरू कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी खुलासा करेंगे। फ्रेंड्स, एक गुड न्यूज़ है, हमने अपना ये काम कर लिया है, हमने ऐसे कर लिया वैसे कर लिया। अब इन दोनों भाई बहनों में, भाभी में मिलकर ऐसा लगता है कि इन्होंने पैचअप कर लिया है कि तुमने रेस्टोरेंट खोल लिया, हम खोलना चाहते थे, हमने तुम्हें नहीं रोका है, तो अब हम अपना रेस्टोरेंट खोलेंगे, अब हमारा इंतज़ाम हो जाएगा, तो अब हम अपना रेस्टोरेंट खोलेंगे। और वो इसने भी ये कहा होगा कि कोई बात नहीं भाभी, हम भी क्लोथिंग लाइन खोलना चाहते। तो भाई साहब आपस में इन्होंने सट बट लिए हैं। कहती है तो हम लेकर गए थे क्योंकि हमें लगा हैदर की थोड़ी आउटिंग हो जाएगी। भैया सबसे अम्मा तो ये लगती है लड़की, मतलब ये तो देखो आवाकार इसका साइज बराबर हो रहा है और खुद की माँ को साइज एक कम आता है। मतलब शर्म आनी चाहिए इस लड़की को कि मैंने क्या हाल बना रखा है। खैर कोई बात नहीं, खाओ, खा के फट जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, नो सिंपैथी एट ऑल। क्योंकि भाई साहब सोते हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन जो ढोंग कर रहा हो उसको क्या ही जगाएंगे। तो हैदर ने बहुत मस्ती की, बहुत मस्ती की। तो जब उसके हैदर के बाबा कहीं जाते हैं ना, तो हम यहाँ पे इसको मस्ती कराने के लिए घर से बाहर ले आते हैं, क्योंकि हम तो अपने बच्चों को संभाल ही नहीं पाते। ये इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है उसके जाने से। तो सोचो भैया, होटल के काम छोड़ छोड़ के सारे दिन वो बच्चे को संभालता है। घर आ गई फ्रेंड्स, आज मैंने सबसे बड़ा काम करा कि खुद मैंने अपने ही बच्चे का, जो कि 13 महीने से 14 महीने के बीच का हो गया है, उस बच्चे की मैंने खुद से नाखून काटे। वाह रे माँ, वाह, सैल्यूट है भाई। कोई इनाम दे दो माँ का, कोई दुनिया में सबसे बड़ा कोई मेडल हो तो वो दे दो भाई साहब इसका, कि एक माँ ने अपने बच्चे के नाखून काटे। वाह। तो फ्रेंड्स, बहुत डर डर के काटे। उसके लिए ना मैंने एक छोटा सा नेल कटर जैसे मंगाया। अरे भैया, बच्चों के छोटे नेल कटर आते हैं भाई साहब, ये आगे से बहुत छोटा है, ये वैसे छोटा है। ये अब की बता रही है, बताओ मेरे बच्चे कब कितने छोटे थे, तब से मेरे उसके नाना लेकर आते थे। और इस तरह की छोटी छोटी सी चीजें तब से उस टाइम से मेरे पास रहती थी कि भाई बच्चों के लिए नेल कटर एक अलग आता था, तो उसको कोई यूज नहीं करता था, वो एक अलग बॉक्स में रखा रहता था जिसमें बच्चों का सामान होता था। ये आज के जमाने में ये अब दिखा रही। अरे सुधर जा चालू, अब इससे इजीली कट जाता है। जो बच्चों के लिए बनाया है, जो छोटी नोक का बनाया, तो उससे तो इजीली कट ही जाएंगे। अभी तू क्या बढ़ेगा, काटेगी? हाँ, तूने तो काट भी लिए थे। इसके अपनी बहन के पकड़ के जबरदस्ती ला तेरे नाखून काटूंगे। बच्चे के नेल कटर से काट रही थी उसको, कौन सा तूने नेल फाइलर से काटे थे जो जिसको तूने बचपन में इसके काटे थे। जब बच्चा छोटा होता है ना, स्टार्टिंग में होता है, तो वो दूसरा वाला आता है जिससे बच्चों के वो घिस जाते हैं, ऐसी हो जाता है, फलाना हो जाता है, ढिमाका हो जाता है। हमने तो भाई उस टाइम पर भी वो वैसे ही काटे थे, छोटे वाले नेल कटर से। सावधानी से कट जाता है, क्योंकि जो माँ होती है ना, उससे ज्यादा और सावधानी से कौन ही काम कर सकता। अब इसमें तो वो गुण है ही नहीं एक भी, तो अब इसको क्या ही शिकायत कर सकते। तो यहाँ पे जो एक सामान है जिसमें नोजल ड्रॉप भी दिखाई दे रही है, कुछ और टाइप की भी ड्रॉप दिखाई दे रही है, पता नहीं कौन कौन सी 3-4 तो ड्रॉप हैं जो बेड पर पड़ी हुई हैं, और भी बहुत सारा सामान है। तो वो समेट रही है और हैदर को कह रही है, वाह हैदर बेबी ने काम करा दिया। अरे कामचोर, तू पहले खुद तो करना सीख ले, तू इतने छोटे से मासूम से बच्चे से काम करा रही है। हद हो गई यार, खुद करती नहीं है, बच्चे को सिखा रही है। वो माँ है जो खुद को कुछ नहीं आता लेकिन दूसरों को ज्ञान बांटती है। भाई ए देखो वहां नहीं चढ़ना। अब बताओ अब ये बच्चा इसका टीवी पैनल पर चढ़ गया। वेरी गुड, चलो काम करो, चलो काम करो। मैं तो करती नहीं हूँ, मैं तो खुद काम चोर हूँ, लेकिन अपने मासूम से बच्चे से काम करवा रही हूँ। मोबाइल ला के दे देता है, सारा सामान रख देता है। जितनी तेजी से ये बोल नहीं रही ना, उतनी तेजी से स्पीड से वो हाथ रख रहा है, मतलब सामान रख रहा है। भाई साहब, इससे 4 कदम आगे रहेगा। मुझे लगता है बच्चा मेहनती रहेगा। और होता है वैसे, जिसके माँ बाप काम चोर होते हैं ना, उनके बच्चे ज्यादा मेहनती होते हैं। और वहाँ पे कुछ स्ट्रिप्स हैं, वो मुझे लग रहा है डोलो की हैं शायद, तो वो भी उठा के रख रही है और उसमें कटे हुए भी हैं। और ये इतना शार्प होता है, अकल की अंधी कम से कम ये तो देख लेती कि चलो ठीक है, तूने बॉटल, छोटी छोटी सी बॉटल या वो सब जो भी नोजल ड्रॉप थी वो रखवा दी, वो चलो इट्स ओके। वो बच्चा वो मेडिसिन भी उठा के रख रहा है, जो स्ट्रिप है, और वो स्ट्रिप इतनी शार्प होती है क्योंकि उनको काट देते हैं ना, तो उनके कोने बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, बच्चे को लग भी सकते हैं। एक नहीं, 2-2, 3-3 स्ट्रिप्स, वो छोटे छोटे से टुकड़े पड़े हुए जो काटे होंगे, और वो पलट दिया होगा तो उसमें से बिखर गए होंगे। देख तो ले भाई, इसको पता ही नहीं चलता कि कौन सी चीजें लग सकती है। अभी क्या कहती, फ्रेंड्स इससे नाखून काटना आसान हो जाता है। नाखून काटना तो आसान हो जाता है, लेकिन इस बच्चे का अगर ये स्ट्रिप का कोना लग जाए तो इतने शार्प एजेस होते हैं उसमें। और एक तो पड़ा हुआ है जिसमें से एक दवाई निकली हुई है, फिर भी छोटा सा पीस कटा हुआ, उसको भी नहीं फेंका। रे फुहड़ औरत। और ये पिज्जू बैठी है जो शूट कर रही है। भाई साहब, पैर दिख रहा है इसका, इसके पैरों के नाखून इतने हमेशा बड़े बड़े रहते हैं। ये बैठी बैठी देख रही है, शूट कर रही है। ओ मेरे भांजे ने कितना अच्छा काम किया है। चलो पिज्जा खा ला, लड्डू बांट दो तुम्हारे बच्चे ने।
सारा सामान भर दिया तुम्हारे भांजे ने। तो फ्रेंड्स आज ये है, इसका सेलिब्रेशन करना है ईद मिलादुन नबी का। मैं तो बस ऐसी बैठी थी, घर वालों को चलते हैं दिखा कर लेकर आते हैं, कुछ लाइटिंग दिखाते हैं, कुछ शॉपिंग करा कर लेकर आते हैं। अननेसेसरली बाहर जाने की बजाय जो तू मुंह उठा के बाहर चल देती है ना, घर में बैठकर इबादत कर, वो हमारे प्यारे नबी को, हमारे खुदा को वो पसंद है। ये नहीं पसंद है जो तू ये बता रही है, उल्टी सीधी अफवाहें सारी चीज़ें फैलाती है, उल्टी सीधी चीज़ें दिखाती है कि भाई ये होता है वो होता है। मैंने देखा न जाने कितने सारे लोग आजकल जो वो गोल्डन ग्रुप वाले हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी मैं कंटेंट बना रही हूँ, तो उनकी भी रील्स और उनके जो भी उनके कंटेंट वो फॉरवर्ड होते हैं, तो वो भी सब क्या करा रहे हैं, घर में नात करा रहे हैं, घर में कुरान ख्वानी करवा रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। इसकी तरह से शॉपिंग वॉपिंग तो नहीं करे भैया, हम तो ये लेकर आएंगे, हम तो हरा सूट पहनेंगे, हम तो फलाना जा रहे हैं, हम तो ये जा रहे हैं। अरे ये खाने पीने ऐश करने और ये सब जो है ना सेलिब्रेशन करने का दिन नहीं होता है, उनके लिए पढ़ने का दिन होता है, उनको सवाब पहुंचाने का दिन होता है, इबादत करने का दिन होता है, सबको जो है खाना तकसीम करने का दिन होता है, सबको सामान ज़रूरत की चीज़ें वो मुहैया कराने का दिन होता है, सदका निकालने का दिन होता है। यानी कि इन सारी चीज़ों से खुदा हमारे खुश होता है, हमारे नबी को ये सारी चीज़ें पसंद। अब आप खुद सोचो, हमारे प्यारे नबी ये बात बताया करते थे कि लिमिटेड चीज़ें रखो, क्योंकि हर चीज़ का हिसाब हमें खुदा को देना है। इनके घर में किसी चीज़ का हिसाब है पता है? अननेसेसरली कपड़ा, अननेसेसरली बर्तन, अननेसेसरली चीज़ें, कबाड़ा, सामान, ये सब इकट्ठा करते रहते, जो हमारे प्यारे नबी को कतई पसंद नहीं था। वो ये चाहते थे कि वो उनका ही यही था कि खाना उतना ही प्लेट में निकालो जितना आप एक बार में खा पाओ। अगर आपको ज़रूरत है तो फिर आप थोड़ा खाना ले लो, इतना प्लेट में मत भरो कि जिसको आप झूठा छोड़ दो। और सुन्नत अदा करके खाना, इसका मतलब कि आप बिल्कुल पूरी प्लेट को हाथ से साफ करो, हाथ से खाना खाना, हाथ धोकर खाना खाना, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाना। बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो ये बता सकती है, लेकिन नहीं, ये क्या बताएगी? ये बताएगी कि हरे कपड़े पहनो, ये बताएगी कि नए सूट पहनो, ये बताएगी कि ये खाओ वो खाओ, ये बनाओ, ऐसी चीज़ें, बस खाना ठूसना पहनना, बस ये है इनके लिए इस्लाम का ज्ञान देना, और ये है इस्लाम फैलाना। ये है, शर्म करो। कितनी अच्छी कितनी प्यारी प्यारी सी बातें होती हैं जिनको तुम बता सकते हो कि हमारे नबी ऐसी सी प्यारी प्यारी बातें जो ना वो बताया करते थे, वो ऐसे सिखाया करते थे, वो ऐसे काम किया करते थे। कहती फ्रेंड्स कभी कभी ना ऐसे मूड स्विंग से हो जाते हैं ना फ्रेंड्स हमारे। अच्छा भाई तेरे अभी से मूड स्विंग हो रहे हैं, क्या बताने की कोशिश करिए, क्या एज्यूम कर लो, जंक्शन लगाओ कि भाई मेरे को मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे भाई चालू अपी, ये वही वाली बात है, शेर आया, नहीं आया कोई भी शेर, चल झूठी। कहती है फ्रेंड्स मूड स्विंग होते हैं ना कभी कभी, मैं ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा लगता है कि ये कर लो, डांस कर लो, ये कर लो। हाँ तो चालू अपी तुम ऐसे गाओ, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, क्योंकि आज तो नहीं है तेरे मन में कुछ भी नहीं है। कहती है कभी कभी बहुत अच्छा लगता है और कभी कभी मन करता है कि कुछ मत करो। मैंने कहा ना भाई साहब, ये इतना डिपेंडेंट है आज की डेट में ये औरत पिज़्ज़ा की माँ पे और फ़नी पे इसलिए डिपेंडेंट है कि छोटे बड़े जो भी काम बाहर के हैं, बच्चे को रखना है और अपने मुंह का जो भी निकालना है, भड़ास निकालनी है, फ्रस्ट्रेशन निकालनी है, उसके लिए इसने फ़नी को पाल रखा है भाई साहब। यस, उसने पाल ही रखा है। और बाकी के सारे काम कराने के लिए, सेवा पानी कराने के लिए, तो उसके लिए तो ये पिज़्ज़ा और उसकी माँ है, तो इसको कुछ ज़रूरत ही नहीं है, तो बच्चे की कोई चिंता ही नहीं है। तो कहती हूँ फ्रेंड्स फ़नी भी नहीं है, तो ऐसे खाना खाली सा लग रहा है, सूना सा लग रहा है। पीछे से माता जी आ रही हैं, तो ये कुछ कह रही थी, तो वो सीन कट कर लिया गया और अगले सीन में माता जी गायब। माता जी वहां से चलते आ रही थी और माता जी को उस कमरे में आना था। तो फ्रेंड्स फनी वहां पे चले गए, उनको अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखना है। हाँ 2 दिन में धप्पा करके और ध्यान रख के आ जाएगा, 2 दिन में ध्यान रख लेगा। वाह, या सही बात है भाई। तो ये सिखा रही है कि बस अपने पति को 2 दिन के लिए भेजो और 2 दिन में वो ध्यान रख के आ जाएंगे, फिर 6-8 महीने तक वो ध्यान रहेगा, क्योंकि स्टोर कर आ गया है वो अपना ध्यान को। माँ बाप है या ऊँट की जुगाली है कि वो जुगाली को। तो बस फ्रेंड्स यही चल रहा है, इंशाल्लाह जो भी कुछ करेंगे वो आपको दिखाएंगे। यही तो हमारा काम है, बाजार जाएंगे, ठूस ठास के वापस घर आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ गई हूँ रेस्टोरेंट, क्योंकि अभी हमें कुछ टेस्टिंग करना, तो वो हम टेस्टिंग करने के लिए आ गए। मैं आ गई हूँ, इसने ये बोला मैं आ गई हूँ। तो उसके बाद हम चलेंगे बाजार, पूरे खानदान को मुंह उठा के ले आइए ये टेस्टिंग कराने के लिए, क्योंकि भाई यही तो काम है इनका, घर में कुछ मत बनाओ, चलो बाहर का खा लेंगे रेस्टोरेंट में, वैसे भी फिक कर जाता है तो हम अपने पेट में फेंक लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने ये कुछ न्यू डिशेज हमने लॉन्च करी हैं, तो देखो ये टेस्ट में हम सारा पेट भर कर जाएंगे यहाँ से। ये बहुत अच्छा है, ये मंगा लो, ये बहुत अच्छा है, वो मंगा लो। जो अच्छा है टेस्ट करने के लिए आए वो 1
एक ही चीज 2 प्लेटों में अलग अलग आई है। अम्मी खाते खाते कह रही बहुत अच्छा बेटा, बहुत ही अच्छा है। अम्मी घर का भी बहुत अच्छा है, रेस्टोरेंट का भी बहुत अच्छा। कभी तो किसी में कुछ ऊपर नीचे बताया करो। कहती है हमने अम्मी से भी टेस्टिंग कराई थी और ये तंदूरी लेग पीस तो ये बहुत यम है, देखो ये भी आ गया है, ये भी आ गया। और ये लड़की चमची जो हमेशा से ये कहती रहती है मुझे नॉनवेज नहीं पसंद है, मैं वेज खाती हूँ, ये अच्छे खासे नॉन वेज खा रही है। झूठे हैं भाई सब सारे के सारे, ऊपर से लेकर नीचे तक। तो ये हमारा जाफरानी चिकन टिक्का, उसके ऊपर जो सॉस था ये बहुत वैसा था, फलाना था, ढिमाका था। मैं तो इसके खाने पर देख रही थी, मतलब ये वहाँ पे छुरी कांटे से खा रही है बैठकर। ओ हो क्या मेरे भाई साहब एटिकेट्स हैं खाने के। और वहीं जब मैंने देखा ये जो चिकन टिक्का भुना हुआ दिखा रही थी तो उसमें सारी उंगलियां इसने सान रखी थी। ओ फो, या तो हाथ से खा या तो भाई छुरी कांटे से खा तो पिज्जू भी रही है, लेकिन पिज्जू का एक हाथ में फोन है और दूसरे हाथ में वो उसका बिल्कुल भी हाथ नहीं सना हुआ, लेकिन खाया उसने भी है। और नान को भी ले आई है, अम्मा को भी ले आई है, सबको ले आई है भाई साहब खिलाने पिलाने। तो ये हमारी मस्जिद, हम नया नगर आ गए थे, हमें शॉपिंग करनी थी, हमें घर सजाना था, हमें डेकोरेट करना, ये सजावट करना, ये डेकोरेशन करना, ये हरे सूट पहनना, ये चूड़ियां लेकर आना, ये त्योहार बताना। अगर ये त्योहार है और इसी तरीके का सेलिब्रेशन वाला त्योहार है, खुशियों का त्योहार है, तो अपने सास के साथ जाकर अपने बच्चे को लेकर जाओ वहां पर, अपने दादा दादी के साथ ये सेलिब्रेट करना। यहाँ नाना नानी के साथ क्यों सेलिब्रेट कर रही है? अगर नहीं हो रहा था, अब ये एक दिन में तो आ नहीं गया था, ये तो सबको पता था पहले से था। कहीं नहीं टिकट पहले से बुक करा ली थी भाई। अब कौन सा छुट्टियां चल रही हैं, अब तो सबके स्कूल भी खुल गए हैं, तो कौन सा तुम्हें टिकट, अगर तुम टाइम से टिकट बुक कराओगे तो कहीं नहीं कंफर्म मिलेंगी। लेकिन भाई साहब मुझे ऐसा लग रहा था कि फनी के जाने का भी इरादा नहीं, क्यों नहीं था वो मैं आगे चलकर बताऊंगी आपको। तो बस हमने इसी तरीके से मीरा रोड पे ही अपने घर वालों को लाइटें दिखा दी। लाइटें देखकर जैसे मानो उनका ऐसा लग रहा है कि सारा बीपी शुगर सब ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लेट हो गए हैं क्योंकि मार्केट सारा बंद हो चुका है। अब देख लो इसकी दोगलेपन की बात देख लो। जब टेस्ट करने जाना था तब ये पिज्जा को साथ में लेकर आ गई, नान को साथ में लेकर आ गई, अपनी माता जी को साथ में लेकर आ गई, लेकिन खाला को साथ में लेकर नहीं आई। तभी आना चाहिए था, यहाँ से टेस्ट कर लेते और निकल जाते। और अगर ये गए होंगे तो हो सकता है खाला गाड़ी में बैठी हुई हो बच्चे को ले, क्योंकि बच्चे को लेकर वो गाड़ी में बैठी होगी या साथ में ले, पता नहीं इतनी अकल है क्या नहीं है कि एक साथ, या ये हो सकता है घर से दोबारा से साथ में निकले हो, कह नहीं सकते। क्योंकि अब ये हर चीज सूट करती नहीं, क्योंकि कौन सी चीज इसके घर में कब नहीं आ जाती है ये बताती नहीं। पहले हर छोटी बड़ी चीज बताया करती थी। जैसे कि एक पॉइंट आएगा मैं आपको बताऊंगी, हालांकि वो मैंने उससे पहले भी देखा क्योंकि फनी ने मुझे दिखाई दिया था। ये फनी और ये दोनों बैठ कर आए। तो चलो हम लाइट ले लेते हैं। अब यहाँ पे नान आवा से कह रहा है आवा आगे हो जाओ, पीछे कुत्ता है। और उसके बाद उसने कुछ और भी बोला जो चालूपी ने बड़ी सफाई से काट दिया, पीछे मत चले जाना, वहां पे कुत्ता है वरना आपको। और उसके बाद कट लग गया। अब वो क्या कहना चाहता था कि वो आपको छू लेगा, वो आपको काट लेगा। चलो पे ये कैसा है, चलो पे मुझे घर सजाना है, चलो पे घर आपका है, सजाना मुझे है, गृहस्थी मेरी है। ऐसा लगता है मानो घर चालू अपी का है, गृहस्थी पिज्जा की है। और उसके बाद ये आ गई है यहाँ टैक्सी में बैठकर वापस घर। अब सोचो एक ही बार ये घर में, मतलब कितनी बार एक साथ एक ही दिन में कितनी बार घर से बाहर निकली। एक बार पहले निकली थी, ऑटो से निकली थी, फिर उसके बाद टैक्सी करके ये अपने रेस्टोरेंट पहुंची अपनी अम्मी को लेके, क्योंकि अम्मी इसका इतना चल नहीं सकती है, उनको ले जाना जरूरी। दूसरी बार टैक्सी लेकर फिर पहुंची है, तो फिर वहां से निकली है क्योंकि फिर बेटी खाला और अपने बेटे को साथ में लेकर निकली। तो फ्रेंड मैं अब झांसी पहुंचने वाला हूँ और ये देखो मुझे साइड की ट्रेन मिली है। और भाई साहब ये सेकंड एसी में जा रहा है। अब तो फर्स्ट कंपार्टमेंट में भी इसको जगह नहीं मिलती है भाई साहब, पहले से टिकट बुक कर लेता। और फ्लाइट से क्यों नहीं जा रहा भाई, तुझे तो डर भी नहीं लगता? तेरा तो डर निकल गया। अब हो रहा है टाइम 5 बज रहा है, झांसी पहुंचने वाला हूँ। रात भर सोया नहीं हूँ, सीट मुझे मिली नहीं थी और रात भर सीट नहीं थी। भोपाल आया तब मुझे सीट मिली, उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स करा। देख लो भाई साहब भोपाल तक इसके पास सीट ही कौन नहीं थी। तो इंशाल्लाह घर पहुंच के आपको दिखाऊंगा, अम्मा पापा को दिखाऊंगा, सबको दिखाऊंगा और अपने आप को भी बेइज्जती कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मेरे पापा की मशीन कब की खराब है। धीरे धीरे खुद ही हमने पोल खोल दी अपनी। तो फ्रेंड अभी हम उतर गए हैं झांसी और अब देखो गाड़ी कितनी दूर है, गाड़ी कितनी दूर है। इसको ये किलस रहा है कि गाड़ी दूर है, क्योंकि ड्राइवर लेने नहीं आया भाई साहब। इसको ट्रॉली खुद घसीटनी पड़ी, छाता इसके पास है नहीं। अभी तुम इतने गंवार हो क्या? अब अगर बरसात का सीजन चल रहा है तो कोई भी एक छोटा सा अपने पास रखो ना छाता। यहाँ हो रही है बहुत तेज वाली बारिश और ये कहाँ है वो कहाँ है। अच्छा ये जो लड़का इनके यहाँ पहले ड्राइवर हुआ करता था, वो पतला पतला सा लड़का जो यहाँ से अब चला गया है, चला गया था सऊदी काम करने
के लिए, और यहाँ मुंबई होता हुआ गया था अगर आपको याद हो, फिर वो लड़का वापस आ गया। क्यों भाई, हो गया तेरा सऊदी में काम? ऐसे हुक्म चलाता रहता, गाड़ी पता नहीं कहाँ चला दी। कभी भाई साहब अगर चालू से शादी ना करी होती तो खुद ही ड्राइविंग कर रहा होता किसी की। एक बाबा बेचारे बैठे हुए हैं, उनसे बोला बाबा यहाँ क्यों बैठे हो, बारिश में क्यों बैठे हो? ले जा भाई बाबा को अपने घर ले जा, कपड़े वपड़े अच्छे से पहना, उनको अच्छे से कपड़े वपड़े पहना के खाना पीना खिला, अपने घर में रख। तो ये आ गया है हमारा ब्रेड बटर, क्योंकि ब्रेड बटर तो बहुत खाते हैं हम। और ये आ गई है हमारी चाय, और वैसे ये कहता हम चाय नहीं पीते। तो फ्रेंड्स, आज रात से लग जाएगी ईद मिलादुल नबी, तो हम ना काम करेंगे, बहुत सारा काम है, तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि मैं इतनी कामचोर हूँ, मैं कोई काम नहीं करती, लेकिन काम का बहाना जरूर बनाती हूँ। और फिर फनी वहाँ पे गए हुए हैं, तो मैंने उनसे कहा था कि तुम वहाँ पे जाके सारा शूट कर लेना, क्लिपिंग मुझे भेज देना। तो देखो उन्होंने क्या क्या भेजा था, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखा भाई साहब, मतलब तू वहाँ पे काम कर ले, तू रास्ते का दिखा दे, तू पकाओ व्लॉग बना दे, तू पकाता रहे सबको, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूंगी, मैं यहाँ पे आराम करूँ। मैं ज्यादा व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ फ्रेंड्स, मैं अकेले संभालना पड़ रहा है मुझे अपने बच्चे को। चल झूठी। और मैं जा रही हूँ अम्मी लोगों के काम कराने के लिए। क्या काम कराएगी ये, पता नहीं, किसी का शलवार, किसी का दुपट्टा, किसी की चूड़ी, किसी का नेकलेस, पता नहीं क्या खरीदने जा रही है। अरे भैया बैठ के घर में इबादत कर। तो फ्रेंड, मैंने ले लिए आधे घंटे की नैप। ओहो, नैप वाला हो रहा है। कम कम बेबी, कम कम। तो फ्रेंड, हम मोदाहा घर पहुंच गए हैं, तो वहाँ पापा जी बैठे हुए हैं। पापा जी को इसने 2 से 3 बार पूछा अम्मा कहाँ है, अम्मा कहाँ है, लेकिन बेचारे की कान में मशीन ही नहीं है, तो कहाँ से उनको सुनाई दे। और हक्के बक्के से बैठे हुए हैं पापा, जैसे जैसे पापा को यकीन ही ना कि भाई ये आएगा या नहीं आएगा, या किस टाइम आएगा, पता नहीं, मुझे तो अजीब लगा। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ गई मम्मी? तो इसने सलाम करा है उनको, बिल्कुल मुझे नहीं लगा कि कुछ भी उनको सुनाई दिया है। कहाँ गई मम्मी, ऐसा लग रहा है बिल्कुल बिल्कुल ब्लैंक है वो, बिल्कुल ब्लैंक। अब देखो, जिनको सुनाई नहीं दे रहा है तो ऑफ कोर्स वो क्या है कि देख के अंदाजा ही लगा रहे होंगे कि क्या है वो फोन में जो भी कुछ सुनते रहते हैं। लेकिन ये इतनी दूर से कह रहा है, धीरे बोल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको बिल्कुल भी सुनाई दिया होगा, क्योंकि उनको बहुत ही प्रॉब्लम है। इतनी प्रॉब्लम थी कि खुद फनी ने ही ये बात बताई थी कि वो बिल्कुल एकदम सामाजिक तौर पर बिल्कुल कट गए थे लोगों से, कि वो इतना डिप्रेशन में, टेंशन में आ गए थे कि उनको सुनाई नहीं देता है, समझ नहीं पाते हैं। उसके बाद भी ये कैसे दोगले किस्म के लोग हैं, कैसे नालायक बहू बेटा हैं, कि उनको समझ में नहीं आ रही है कि अगर एक इंसान को सुनाई नहीं देता है तो उस पर क्या बीतती है, कैसे वो समाज में रहे, लोगों के साथ सरवाइव करे, कि कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। उस घर में भी अगर भाई चलो बाहर नहीं जाएगा, तो घर में भी तो इंसान को, जो 4 लोग रहते हैं, 2 लोग रहते हैं, उनके लिए तो सुनने की जरूरत पड़ती है, अपना टाइम पास करने के लिए। टीवी देखना है, मोबाइल देखना, बिना सुने इंसान कैसे गुजारा करे। और ये दोनों में अभी भी बड़े आराम से अपनी जिंदगी काट रहे हैं, इनको कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा कि इनके पापा को सुनाई नहीं दे रहा है। उनकी वापस से मशीन खराब हो गई, है, तो इन्होंने टिकट बनाकर वहां पर क्यों नहीं बुलाया वापस से वहीं चेक कराने के लिए, जब वहीं से ही दिलाई थी। और अगर ऐसी ही बात थी, जितने चोचलेबाजी ये औरत कर रही थी ना चालू, तो इसने वहां से कानपुर से क्यों नहीं दिलाई? कानपुर में क्या लोगों को कान की मशीन नहीं लगती क्या? ये वाली कान मशीन जो है वो कानपुर में नहीं मिलती, जो कि कानपुर इतना पास में है कि यहाँ से कोई भी सैफी या इनका ड्राइवर कोई भी उनको ले जा सकता, या और कोई भी। अब क्या करें, इकलौता बेटा तो बहुत चुरा कर बैठी हुई है वहाँ पर, है ना, तो कौन ही लेकर जाएगा? बेचारे बुजुर्ग माँ बाप बीमारी में ऐसे डॉक्टरों के पास, तो चलो ठीक है भाई, इनके खानदान में और लोग होंगे, वो सैफी है या और भी कोई होगा, वो ले जा सकता है। ये तो यहाँ से ATM पेटीएम वो सब कुछ कर देते हैं, तो चलो उनको कम से कम उनकी परेशानी तो दूर हो जाती है, अगर यहीं कहीं होते तो। फिर नहीं तो अगर तुमने मुंबई से दिलवाए हैं तो उनको वहाँ पर बुलाना चाहिए था। तेरा यहाँ पे आने की बजाय अगर इनका ईयर पीस खराब है तो इनको वहाँ पर बुलाना चाहिए था कि आओ आपकी कान की मशीन भी ठीक करा देंगे, और तुम लोग, हम लोग सब मिलकर, सारी फैमिली एक साथ मिलकर ये ईद मिलादुल नबी का जो भी सेलिब्रेशन है वो तब करेंगे। तू गांव आया ही क्यों भाई? कंटेंट बनाने के लिए, क्योंकि तेरी बीवी को वहाँ पर ब्लॉग की भारी कमी हो गई, कंटेंट ही नहीं बना पा रही थी, उसका दिमाग ठप हो चुका है। इसलिए उसको फॉर अ चेंज के नानी को दिखा दो, अपनी अम्मा को दिखा दो, मेरी अम्मा को दिखा दो, उनकी ये बुराइयां दिखा दो, ताकि बुराइयां दिखाएंगे तो लोग बुराइयां करने के लिए आएंगे, और फिर लोग जो है पॉडकास्ट बनाएंगे और मेरा फायदा हो जाए। मम्मी कहाँ गए? मम्मी कहाँ गए? उनको कुछ नहीं सुनाई दे। तो फ्रेंड, पापा की मशीन चली, कितना बेशरम बेगैरत आदमी है, 32 तो निकाल कैसे सकता है भाई? तेरे पापा को इतनी परेशानी है। पहले वो बोले मशीन मेरी चल कहाँ रही है, मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि मेरी मशीन कहाँ चल रही है जो मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हो सकता है इसने 3 बार बोलने के बाद उनसे जोर से चिल्ला के ये बोला हो सुनाई नहीं दे रहा है क्या, तो उन्होंने यही बोला होगा कि मेरी मशीन कहाँ चल रही है जो मुझे सुनाई दे। अब मतलब कहने का ये है कि इस नालायक आदमी को पता ही नहीं है कि उनकी मशीन खराब है। तो फ्रेंड, मैं घर के अंदर पहुंच गया हूँ। सलाम अलैकुम मम्मी, अम्मी आई है भागी भागी अपने बेटे को गले
लगाने की। कहा बनाया है नाश्ता, अब वो तो फरमाइश करेगा तभी तो बनाएंगी। कहा बनाया है, चलो सेवैयाँ बना दो। तो भाई मैंने तो ये खाई हैं सेवई। मीठी जो है वो मेरी बुआ खाती और वही तोड़कर अपने हाथों से लेकर आती थी। वो बहुत सारी तोड़ती थी गर्मियों में, जब गर्मियों में लुएं चलती है ना, तब पहले की जो फीमेल हुआ करती थी वो ना यही सारे काम किया करती थी, बैठकर हाथों से भी मशीन से भी। तो मुझे याद है जब मैं छोटी सी थी ना, तो मुझे बड़ा शौक लगता था, तो मैं अपनी छोटी वाली दादी से कहती थी मैं भी घुमाऊंगी, मैं भी घुमाऊंगी। तो जो चारपाई होती थी ना, तो चारपाई से बांध लिया करते थे उस मशीन को जिसमें वो लोई आटे की डालकर मैदा की, और ये बनाते थे। फिर उनको वहां से निकाल कर उनको सुखाते थे और फिर उनको स्टोर करके रखा करते थे साल भर के लिए। कहाँ साल भर चलती थी वो, तो पहले ही ऐसी हो जाती थी। तो वो दोनों तरह से बनती है, मसाले की भी बनती थी वो। तो मेरी बुआ जो मसाले की बनाती थी ना भाई साहब, उसमें घी डालकर, वो तो बहुत ही मजेदार लगती थी। और ये दूध वाली बनाकर खा रहा, दूध वाली भी वो खाती थी, लेकिन दूध वाली में घी कौन डालता है यार। देखो हर चीज का अलग टेस्ट होता है। बहुत सारे लोग जवे तोड़ते हैं, जवे उनको बोलते हैं जो हाथ से ऐसे छोटे छोटे ऐसे तोड़ते थे, बड़ी तेज हाथ चलता है। मैंने कईयों को देखा ऐसे ऐसे तोड़ती रहती थी, बातें करती रहती थी, हाथ में लोई रहती थी ऐसे ऐसे, जैसे वो नोट के लिए कहते हैं ना, नोट दिखाने के लिए जो ऐसे उंगली से करते हैं, वैसे वैसे करके तोड़ती थी। और ऐसे भी होती, ये वो हैं जो मशीनों से तोड़े जाते हैं, फिर उनको छोटे छोटे टुकड़े तोड़ लेते। तो हम चाह रहे हैं ऊपर जाके देख रहे हैं, देख लो मम्मी ने कमरा साफ कर दिया, एसी चला कर रख दिया, ये कर दिया वो कर दिया। अब खाने के लिए क्या बनाएंगे, मैं पहले सोऊंगा। खाने में क्या बना है, खाने में बना है दाल और एक सब्जी। भाई अब तेरे मुंह में कैसे चल रही है ये दाल और सब्जी, वहां तो नहीं चलती, वहां तो बीवी के पैसों पे मटन आता है और ये ऐश उड़ाता। तो देखो एक तो महंगा आता है, इसलिए इनके जो पेरेंट हैं वो नहीं खाते हैं मटन वगैरह ये सारी चीज, और अगर खाने का ही रहता है तो चिकन वगैरह ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि सस्ता आता है वो। अब सोचो कहाँ पे 250-300 रुपए का आपको चिकन मिल जाएगा और कहाँ आपको 1200 से 1400 से 1600 के बीच में, डिपेंड करता है एरिया पर, आपको उतने का मटन मिलता है 1 के। तो देख लो कितना डिफरेंस है। तो भैया क्यों लेंगे, माना अगर आप ½ kg भी लेकर आए और 1400 का या 1600 का है, तो समझो 700 से 800 के बीच में ½ किलो लेकर आ रहे हो, 3 लोगों के बीच ½ किलो वो लेकर आ रहे हो, फिर बनाना, लागत, मसाले, मिर्च, वो सब चीज़ डालना। तो सोचो इतना महंगा खाना कौन खाएगा भाई साहब। वही खाएंगे जिनका फ्री का पैसा, जिनकी जेब में बहुत सारा पैसा। और हेल्थ वाइज भी देखा जाए तो वो रेड मीट में आता है, और जो डॉक्टर प्रेफर नहीं करते हैं, ख़ास तौर से डायबिटिक पेशेंट को, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को, उनको मना किया जाता है। उनको रेड मीट की जगह वाइट मीट प्रेफर किया जाता है। हाई प्रोटीन के लिए आप मतलब मछली खा सकते हो, फिश खा सकते हो और चिकन खा सकते हो। तो देख लो कितने शौक से खाना है। मम्मी ने बनाया, या तो भैया उनके घर में खाना अच्छा बनाता नहीं है, जो भी कुछ बनाता है इसलिए ये खाता नहीं है। लेकिन नहीं भाई, अगर दाल और सब्जी बनेगी तो या तो अपने लिए एग भुर्जी बनाएगा, या तो अपने लिए चिकन के पीस जो है वो भुनवा के बनवाएगा। मुंह में खाना नहीं चलता इसके भाई साहब। मुंबई में ना अपने आप को राजा महाराजा समझता। और जब वो नाश्ता बना रही थी तो कह रहा, मम्मी मोर गलती हो गई, मैं लाना चाहिए था, सबा को लाना चाहिए था और मुझे हैदर को लाना चाहिए था, बहुत रो रहा था, मोर लिए बहुत रो रहा था। अब ये बात करता है मोदाहिया लैंग्वेज में यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि उनकी अम्मा भी वही बोलती है। अब जिनको बचपन से जो कुछ बोलने की आदत है, जैसे कि चालू की नानी को, वैसे ही इनको भी आदत है। तो वो अपनी ही लैंग्वेज में साफ समझ में आ रहा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी बात करने के तरीके से, उनके हाव भाव से, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से, कि वो खुश नहीं है इस चीज़ से कि वो वहाँ पर उनके पोते को लेकर नहीं आती या वो ससुराल नहीं आती। हालांकि वो कितनी भी खराब औरत हो, लेकिन अपने पोते के लिए वो चाहेगी कि वो आए यहाँ। अब सोचो बूढ़ा बूढ़ी इस उम्र में बेचारे अकेले पड़े रहते, क्या ही बतला लेंगे। अब बतलाने को भी क्या है, ये तो और भी ज़्यादा बद से बदतर हालत होती जा रही है इनकी अम्मा की। क्योंकि देखो इनके पापा को अगर सुनाई देता है, समझ में आता है, तो बूढ़ा बूढ़ी भी आपस में बात कर सकते। हमें कोई घर में तीसरा बंदा दिखाई दिया नहीं। पहले रुखसाना रहती थी तो वो फैमिली मेंबर की तरह से इनका ख्याल रखती थी, पर मुझे नहीं लगता कि रुखसाना को या फिर इनके यहाँ परमानेंट रहती। पता नहीं, अभी तो जब कोई जाता नहीं है तो खैर क्या ही पता चले। लेकिन बीच में सुना था कि जब उसने चैनल वैनल बना लिया था तो उसने शायद काम वहाँ से छोड़ दिया। तो अभी नाश्ता बन जाएगा, नाश्ता करेंगे, उसके बाद सो गए, फिर आपसे मिलेंगे। ये देखो कमरा है, अभी यहाँ कोई नहीं है, तो यहाँ लाइट वाइट सब बंद कर रखी है, क्योंकि चालू ने पैसे देने बंद कर दिए। वो बहुत सुनाती है कि बिजली का बिल बहुत आता है, क्योंकि वहाँ पे अब सारे के सारे रिचार्ज वाले मीटर लग गए हैं, वो बहुत ज्यादा बिजली फूकते हैं। अपने लिए जितना मर्जी लाइट खर्च कर लेगी, लेकिन मेरे माँ बाप के लिए बिल देने के से पहले 50 बातें सुनाती है वो। यही बात मेरी माँ को पसंद नहीं आती। चलो तो यहाँ पे अभी फैन चला के चलाते, कहते हैं ब्लॉग बनेगा तो फिर फैन की आवाज आएगी। ओहो, सीख गया अपनी बीवी से। और भाई साहब ये इतने जंगली लोग क्यों है यार, इसे थाली में दाल डाल के कौन खाता है। और ये हल्दी ना डालने की तो मुझे लग रहा है पूरी मोदाहा में ही शायद ये कोई तकलीफ है। इन हल्दी ना डालने की सब्जी में कितनी अजीब और फीकी सी लगती। दाल भी ऐसी बना लिया करो बिना हल्दी के। तो भैया यहाँ पे दाल प्लेट में ऐसे डाल दी जैसे मानो
अब मैं क्या बताऊं यार, वो जो इस तरह के लोग मतलब जानवर है ना, जिनको खुदा ने बनाया है कि वो बस उनके हाथ नहीं है तो वो जीभ से ही खाते, बस ऐसे ही समझ लो इनको। इनको तमीज़ ही नहीं है कि दाल करी वाली चीज़ें रकाबी में कटोरी में खाई जाती है। सब दाल में खा रहे हैं, उसमें प्लेट में फैला के खा। प्लेट से तुम दाल को कैसे भर लोगे भाई निवाले में, और जब तक निवाले में दाल ना भर के खाई जाए, ओ हो तो दाल का मजा ही नहीं है। पर इन जंगली लोगों को कौन ही समझाएगा, ना इनको खाने की तमीज़ है, ना इनको रहने की तमीज़ है, ना इनको पहनने की तमीज़ है, और बनते इतने आपको ऐसे। और ऐसे लोगों को जब कहते हैं ना पैसा मिल जाता है, तो बस वही लोग हैं, बस वही लोग हैं जो समाज को उल्टी सीधी चीजें सिखाते, पट्टी पढ़ाते हैं। ये कौन सी सब्जी है, आलू बीन्स है, चलो थोड़ी सी रख दो मम्मी। अब मन मार के खा रहा होगा तो इतनी सी दाल और इतनी सी आलू बीन बाहर जाके खा लेगा, और क्या, लेकिन दिखावे के लिए तो करना पड़ेगा ना हम अम्मा का दिल रखने के लिए। बस रोटी दे दो अम्मा, अम्मा तुमने खा लिया। अब देखो ये है तरीका, माँ ने सब्जी ला के रखी है, रोटी ला कर रखी हुई है, बिना दस्तरखान के है भाई, ये तो गलत बात है। और सलाद के लिए खीरा काट कर रखा है, जो कि अच्छा खासा खीरा दिखाई दे रहा है मुझे, पका हुआ नहीं है, ताजी फ्रेश लग रहा है। और टमाटर काट कर रखे हैं। अपने बेटे को सलाद के साथ अच्छे से खाना दिया है परोस कर। एक इसकी बीवी है जो खाना परोसने के लिए खाला से कहती, तुम निकाल दो, तुम निकाल दो, तुम निकाल दो, तुम निकाल दो। लिच्चड़ औरत, अम्मी इसमें घी डाल दो, हर खाने में घी डाल। तुमने खाया अम्मी? ना बेटा हमने तो खा लिया। तो फ्रेंड मैं लेट हो गया हूँ, चलो। चालू ने कहा था अपनी अम्मा के घर जाना, चलो उसकी अम्मा के घर लेकर चलते हैं। तो भाई साहब ये गया है उसकी अम्मा के घर। और आपने मेरे सुबह वाले रिएक्ट वाले पॉडकास्ट में वो उनकी कंडीशन भी सुन ली होगी, जो कि मैंने आपके साथ बताया था, और उसी में स्टार्टिंग में मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लगा दिए थे, वो भी आपने देख लिए होंगे। काई जमी पड़ी है, कीचड़ हुई पड़ी है, क्योंकि बारिश हो रही है, प्रॉपर रास्ता भी नहीं है। उसी रास्ते को पार करके दिन भर में जब वो वॉशरूम के लिए आते होंगे, न जाने कितनी बार उसको पार कर कर आते होंगे, क्योंकि कमरे के पास में तो कोई टॉयलेट है ही नहीं, वो बहुत दूर जाकर टॉयलेट बना हुआ है और वही रास्ता है। मतलब ऐसी कंडीशन में वो जी रही हैं। आज की डेट में ये इतना पुराना मकान हो गया है कि भाई ऊपर वाला बेहतर जानता है कि कब तक की इसकी मियाद है, ये कब तक टिका रहने वाला है। क्योंकि वो पहले जो गाटर वाली पटिया हुआ करती ना, उस टाइम का ही ये ऐसे पड़ा हुआ है, वो भी वुडन वाली। बाद में जब चीज़ें अपग्रेड हुई थी थोड़ी, जब मैं छोटी थी ना, तब मुझे याद है हमारा एक पुराना घर हुआ करता था, तो तब वो लोहे की इंगल थी जिन पे वो पटिया डली हुई थी, और उसके बाद का उसका लेंटर था। फिर वो पूरा तोड़ दिया गया था, फिर उसके बाद वापस से बनाया था, फिर लेंटर से ही डलवाया। लेकिन जब मैं छोटी सी थी तब मुझे याद है। और इनके यहाँ जो आज भी है ना, वो वुडन वाली है। तो पहले वुडन लकड़ी का हुआ करता था, लकड़ी के ऊपर वो पटिया होती थी, और तब जाके उस पर छत डली होती और उस पर मिट्टियां डली हुई होती थी। और वो चूता भी था, मतलब ऐसे जो ना चूते भी हैं, बहुतों के सुने हैं गाँव में, जैसे आज भी होता है। तो मेरी बुआ बताती रहती है, किसी किसी के घर ऐसे कच्चे हैं। पिलखवा साइड वाली जो मेरी बुआ है, बस वही एक बुआ है जो मतलब बहुत ज्यादा गाँव में है। अब तो खैर वहाँ पे भी इतने बढ़िया शानदार मकान बन गए, मेरी बुआ का खुद इतना पक्का शानदार मकान बन गया। लेकिन वही वाली बात है ना, जैसे पहले और उससे पहले का टाइम होगा तो वो सब बताते थे। तो फ्रेंड बारिश बहुत ज्यादा है, अब हम जा रहे हैं चालू के नाने के घर। हम भीग जाएंगे, गल जाएंगे, हम तो कागज के हैं। बारिश ज्यादा, कभी कहता गर्मी ज्यादा है, कभी कहता बारिश ज्यादा, कभी कहता ठंड ज्यादा। तो तू आएगा कौन से मौसम में यहाँ पे, तू चाहता क्या है? तो फ्रेंड मेरी पैंट गंदी हो जाएगी, तो इसलिए पैंट मैंने ऐसी कर ली है। तो तू तो कच्छा पहन कर आ जाता, शॉर्ट्स जो होते हैं वो घुटने तक। इतनी काई जमी पड़ी है उस रास्ते पे, कीचड़ देखो जहां तक इसके लहर के कमरे का तक का जो भी आ रहा है वहां तक का, तो फिर भी थोड़ा सा पक्का है हल्का सा। लेकिन फिर उस पक्के से पे काई जमी पड़ी है, इतनी बारिश की वजह से, क्योंकि धुलता नहीं होगा, यह पता नहीं क्या रीजन। और वो जो काई सी जो जम जाती है ना, वो भाई साहब इतनी फिसलने वाली होती है। उस पर अगर आपकी न्यू चप्पल नहीं है या पुरानी है, ये थोड़ी सी घिसी हो ना, भाई साहब इतनी फिसलती है ना, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और ऐसे में अगर एक बुजुर्ग महिला गिर जाए तो भाई साहब अल्लाह बस बेहतर कर। अब अचानक से ढप्पा करके वहां पे पहुंच गया। अब इसने देखा है ना, छत की बुरी हालत है, जो बाहर बरांडा है उसकी छत की बुरी हालत है, उनकी अम्मा का जो कमरा है उसकी भी बहुत बुरी हालत। जब ये वहां पर पहुंचा है तो इसको अलग अलग कलर से तो पुताई करा थी। ये जो पुताई होता है ना, ये भी चालू नहीं करा के दे दी थी, क्योंकि चालू को वहां पे कंटेंट बनाना होता है जब उसको ससुराल जाना होता है। तो आधे में लीफ ग्रीन कलर की है, आधे में जो है ना वो लाइट ग्रीन कलर की है। मतलब ये अलग अलग पैच में अलग अलग करा लेते हैं। लेकिन नीचे से अब देखो छत, मतलब आप समझो जमीन के नीचे से इतनी ज़्यादा सीलन चढ़ रही है कि सोचो वो जो बेड का जो इनकी जो हाइट आ रही है ना, 2.5 फीट तक की नीचे से सीलन आके सारी की सारी दीवारें गीली। और अम्मा वहाँ पे बैठी हुई हैं बिना दुपट्टे के, और सीलन पूरे बेड के चारों तरफ सीलन है। अब सोचो जरा, ऐसे सीलन में कैसी स्मेल आती होगी, सीली सीली सी, और ऊपर से गर्मी उमस। ऐसे में ये यहाँ पर ऐसे में रहती हैं, ना कोई देखने वाला, ना कोई करने वाला, ना कोई संभालने वाला। टॉयलेट
बाथरूम जाने के लिए इतनी दूर कोई ले जाता है पकड़ के या खुद से चली जाती। अब जहाँ पे अम्मा बैठी हुई हैं, अम्मा ने पलट के देखा, अच्छा कौन है, वालेकुम सलाम, अच्छा सनी आया है, और पता नहीं क्या वो पर्दे में फिर भी वहाँ पे कुछ तो कर रही हैं, अपनी बेडशीट बिछा रही हैं, जो मूसली होती है ना अदरक कूटने वाली, उससे दबा दबा के ये क्या कर रही हैं अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन इतनी सीलन आई पड़ी है कि आप ये समझो कि पूरे चारों तरफ जो दीवारें हैं, जहाँ दीवान इन्होंने बिछा रखा है, एक कोने से लेकर पूरे कोने तक आपको गीली गीली दिखाई दे रही है। बेड की हाइट से भी ऊपर तक की सीलन जा रही। अब आप सोच लो भाई किस हालत में ये लोग रह रहे हैं। खुदा ना खास्ता किसी दिन ये पुरानी छत है गिर गिरा जाए तो क्या कर रही हो, तो कह रहे चाय बना रही, तो कह रही है कि चाय बना रही हूँ, कहते अलमारी गिर गई थी ऊपर। और देखो कितनी बुजुर्ग और कितनी हड्डो हो रही है। हड्डो बोले तो मतलब जो बिल्कुल एकदम जिनका शरीर पे बिल्कुल मांस नहीं रहता है, सिर्फ हड्डी रहती है, और उसके ऊपर ही जो खाल होती है तो वो ऐसी होती है कि हर एक जो मतलब हड्डी है उस जगह में वो फिक्स हो जाती है। मतलब आप समझो कि मतलब गर्दन में इतना जो कभी कहा जाता है ना ब्यूटी बोन्स, भाई वो कितना ज्यादा उनका दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनके शरीर पर मांस है ही नहीं। एक उम्र होती है तो देखो वो तो अपने आप ही धीरे धीरे चले जाता है, क्योंकि ये कुदरत का नियम। तो कह रही है अलमारी गिर गई है मेरे पर, कहता कहाँ गिरी है, लग गई तो नहीं है, बस अरे भाई देख लेता, पूछ लेता, मतलब ये देखो वो खुद से करती रहती है, कोई देखने पता नहीं अगर गिर जाए कोई सामान ऊपर से गिर जाए इनके ऊपर तो कोई है इनको कि झटपट आके भाग के उठाने वाला। अगर वो नहीं उठाएगी मेहर की माँ तो फिर कौन देखेगा, वही देखती है। और भाई साहब उसी को ही चालू और उसकी माँ ने इतना बड़ा दुश्मन विलन बना रखा है। भाई रख लो ना अपनी माँ को परमानेंट, उनकी माँ की बस की भी नहीं है। ये तो देखो खुद की औलाद कर रही है, तो तुम कैसी औलाद हो जो तुम अपनी माँ को परमानेंट यहाँ नहीं रख सकती। वो यहाँ पर जिंदगी में आना भी नहीं चाहती, कभी नहीं। लोग कहते हैं ना उसको जाना है, इसको जाना है, इसको जाना। अगर इनको ये बोला जाए ना कि तुम अपना जो भी सामान लेना है यहाँ से जिंदगी भर के लिए तुम वापस चलो, भैया वो वहाँ ज्यादा रहने में खुश है, वो यहाँ रहने में आने में वापस आने में खुश नहीं है। वो रो कर आती है यहाँ और यहाँ से जाने के लिए रोती है, क्योंकि कोई बाहर आ नहीं सकता, कोई इनके पास आता नहीं है। तो यहाँ मिल क्या रहा है इस कमरे में, खुशी कौन सी मिल रही है उनको, कौन सा खजाना गड़ा पड़ा है इसमें। तो कह रहा है चाय क्यों बन रही है, तो इसने बोला था कि मामा के लिए चाय बना रही हूँ, समझ में आया, इसने बोला था कि मामा के लिए चाय बना रही हूँ। लेकिन ये एक बात कट मार दी, क्योंकि कल तक तो पूरा था ये डायलॉग, लेकिन आज ये डायलॉग कट मार के फिर डायरेक्ट ये डायलॉग आ गया है कि बम्बई चले हैं, बम्बई चले हैं, चले हैं। अब पता नहीं उन्होंने क्या कहा है, वो मतलब धीरे से बोल रही है, समझ में नहीं आया। वैसे भी अपनी लैंग्वेज में बोलती है। देख चाय उबली, चाय उबली, इतनी देर में वो उठ के जाएंगे, उतनी देर में तो चाय उबल भी जाएगी, तूने बातों में लगाया उनको। तब भाग के जाके इसने चाय उठाई है वहां, और इसी हालत को देख करके भाई ये गैस चूल्हा जमीन पर रख रखा है, सामान रख रखा है, टूटी फूटी अलमारी रख रखी है, पटरे पर बैठकर ये सारे काम करती रहती हैं। इसके लिए सारी ऑडियंस ने इतना भर भर कर इनको कमेंट किया है कि इनको अलमारी दिला दो, इनको कुक टॉप दिला दो, इनको एक मतलब ये टेबल दिला दो जिसपे ये अपना ये गैस वगैरह सब कुछ रख सक। कौन इनका देखभाल करने वाला है भाई। अब बात आ जाती है कि भाई अब बेटों की, तो बेटे क्या ही कर लेंगे जब माँ उनको जो है गाली बकती हैं, कोसती हैं, पीटती हैं, उनकी बहुओं के साथ, उनके पोते पोते के साथ, किसी के साथ नहीं बनती। किसी ने मुझे कमेंट किया था चुकैया भी, भैया उसमें भी बहुत एटीट्यूड आ गया। फिर दूसरी बात ये, चुकैया को रोका गया है कि नानी हमारा कंटेंट है, तुम नानी के पास नहीं जाओगे। तो सीधी सी बात है, जो कंटेंट बनाएगा वो करो। जब कंटेंट बनाने नहीं दे रहे, रिश्ते अच्छे निभाने नहीं दे रहे। अब देखो दूसरे जो मामू हैं इनके बाबू मामू, वो तो कोई कंटेंट क्रिएटर है ही नहीं, वो कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं है, यूट्यूबर नहीं है, इंस्टाग्राम पर भी नहीं है। लेकिन फिर भी उनसे कोई रिश्ते के लिए अनबन चल रही थी। उनकी बेटी की शादी में जाने के लिए भी रोक दिया। अम्मा वहीं गाँव में थी, लेकिन अपनी ही पोती की, सगी पोती की शादी में नहीं गई। बताओ, उनसे रिश्ते खराब करवा दिए। उसके बावजूद भी वही बेटे हैं जो करते, जब ये छोड़ देते हैं ना 4-4, 5-5 महीने के लिए। अब सोचो साल भर में, सिर्फ ये समझो कि साल भर में 4 महीने अगर ये वहां रहती हैं तो बाकी 8 महीने तो यहाँ पे भी रहती हैं ना। तो वो 8 महीने कौन देखभाल करता है? क्या तुम हर महीने पैसे देते हो? हर चीज के तुम पैसे देते हो? क्या एक सिंगल आदमी भी होता है, सिंगल इंसान भी होता है, तो क्या उसके खर्चे नहीं होते? कहते अब रहियो अक्टूबर नवंबर में 1 महीना, कहते 1 महीने बाद। अब अम्मा को समझ में नहीं आया 1 महीने बाद तो सितंबर आता है, फिर अक्टूबर आता है। तो कहते नहीं 1 महीना नहीं, सितंबर अक्टूबर में जाइए और फिर तुम आइयो 2-2.5 महीने के बाद। अम्मा को समझ में आया ब्लॉग बन रहा है तो चलो भाई सर ढक ले। तो यहाँ इनकी बेटी बुआ से बात होने के चक्कर में ये बहसबाजी कर रहे हैं। इसके अगला पार्ट बनाऊंगी, क्योंकि भाई इसके व्लॉग में कंटेंट इतना होता है, प्लस कभी कभी ये आजकल की डेट में तो ये भी बहुत बड़े बड़े बना रही है। तो कोई बात नहीं, आप इसको सुनो, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट का वेट करो, जो कि मैं रात को ही अपलोड करूंगी। 20 घंटे में 4 लाख OMG। बट वो भी इतने कैसे आ गए पता है आपको? इसलिए आए
हैं क्योंकि नानी दिखाई है, नानी का बड़ा बड़ा सा बैनर दिखा, यानी कि थंबनेल पे इतनी बड़ी बड़ी नानी की फोटो लगा दी है, अम्मा की फोटो लगा दी है, ससुराल की फोटो लगा दी है, तो लोगों को फिर भी इसके माँ बाप को देखने के लिए फिर भी थोड़ी सी तो क्यूरियोसिटी रहती है कि नहीं देखेंगे क्या बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसलिए इतने ब्लॉग पे व्यूज आ गए हैं। वरना पिछले वाले की कितनी मट्टी पलीत हुई थी ना भाई साहब, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इसके आगे के जो बाकी के पॉइंट्स हैं वो मैं पार्ट अगले वाले में आपके साथ शेयर करूंगी। इसी चैनल बने रहिएगा। ये वाला पार्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपका क्या कहना है कि ये जो नालायक बेटा बहू हैं जिन्होंने अपने पापा को बिना कानों के ऐसे छोड़ रखा है, उनको इतनी बड़ी तकलीफ के साथ कितनी झुंझुलाहट होती होगी, कितनी तकलीफ होती होगी, कितनी फ्रस्ट्रेशन होती होगी, आप सोच कर देखो। अगर आप अपने कान में कोई ऐसी चीज़ रख लो, लगा लो, कोई भी चीज़ ऐसी कर लो जिससे कि आपको बाहर वाले का सुनाई ना दे, और आप एक दिन वो ज़िंदगी जी कर देखो, एहसास करा कर देखो कितनी तकलीफ़ होती है कि हम सामने वाले की बात नहीं समझ। हाँ, आप गेम खेल रहे हो, मटर गश्ती कर रहे हो, वो बात अलग है, लेकिन अगर किसी की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए ना कि आपको किसी की बात सुनाई नहीं दे रही है, आप उस कन्वर्सेशन का पार्ट नहीं हो रहे हो, तो ये कितनी बड़ी तकलीफ़ की बात है ना। इसे वही सह सकता है, वही समझ सकता है जो सह रहा। चलिए मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।